Anything else you want to instruct? बोलिए। आपको जाने का मन नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओहो, चलिए। और मामा को अलविदा कह के हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। साथ ही सफ़र की शुरुआत हुई एक खूबसूरत रात, कुछ बेहतरीन दोस्त और कुछ मनपसंद गानों के साथ। और अभी सफ़र के सिर्फ 2 ही घंटे बीते थे कि जंगल के बीचों बीच सभी को होने लगी चाय की तलब। अब कोई भी नॉर्मल इंसान जंगल के बीचों बीच सिर्फ चाय पीने के लिए तो अपनी गाड़ी नहीं रोकता, पर ये तो ठहरे हमारे दोस्त, इन्हें चाय पीना है मतलब चाय पीना है, तो इन्होंने गाड़ी रोकी, चाय पी, तब जाकर इन्हें आया सुकून। और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। अब हमें आने लगी नींद और आंखें कब बंद हो गई कुछ पता ही नहीं चला, और जब आंखें खुली तो स्पीकर पर ये गाना बज रहा था। मतलब रात के 1 बजे इतने अंधेरे में सुनसान रास्ते के बीच ये गाना कौन बजाता है यार। जो भी हो, 1 घंटे और ड्राइविंग के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। और ये है ट्रैकिंग का मेन एंट्रेंस। पर ये जो तस्वीर है ये है दिन की। हम जब पहुंचे थे तब रात के बजे थे 3। अब ट्रैकिंग शुरू हो उससे पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा पारसनाथ के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में कि कहाँ है और किस पोजीशन में है और ये ट्रैकिंग इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। अगर बात करें पारसनाथ के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में तो ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के छोटा नागपुर प्लेट के ईस्टर्न साइड में प्लेस्ड है। और रिलीजियस एंगल से देखा जाए तो जैन धर्म के लोग इस चोटी पर अपने भगवान की पूजा किया करते हैं। और सी लेवल से पारसनाथ के सबसे ऊंचे पीक की जो ऊंचाई है वो है 4490 फीट। बट जब हम बात करते हैं इसके ट्रैकिंग रूट की तो यही लेंथ करीब 15 किलोमीटर का बन जाता है। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं हम लोग अभी शुरुआत हो गया है ट्रैकिंग का और लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। टाइम हुआ है करीब 4 बजा है या फिर 3:30 बजा है, एग्जैक्टली नहीं पता। लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ आ रहे तो लाइट का व्यवस्था करके आए, फ्लैश वगैरह टॉर्च वगैरह ले गए अगर नाइट में ट्रैकिंग करना है तो। अभी मेरा इसका दोनों का तबीयत ख़राब हो गया है। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है ठीक से और दोनों का हालत ख़राब है। हम लोग ट्रैकिंग में सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। अभी कैमरा का फ्रेम नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है कि किस एंगल पे आ रहा है। बस कैमरा का फ्लैश जल रहा है लाइट की वजह से। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague. हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्लॉग गाइज। सो आज है 16 अगस्त। एक्चुअली ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, बट क्या है कि जब हमने चढ़ना स्टार्ट किया था तब करीब 4 बजे थे, जैसे कि आपने पहला वाला शॉट में देख लिया। और अभी जो है करीब 7 बज गए हैं। तो अभी क्या है कि लाइट आ गया थोड़ा, तो अब देख सकते थोड़ा बहुत सीन और थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट्स तो दिख गया होगा आपको। और ये बैग लेके चढ़ना बहुत प्रॉब्लम है। बाकी जितने भी हैं, बाकी जो भी हैं सब ऊपर हैं। आई एम द लास्ट वन। In the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you
और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लग गया करीब 9 घंटों का समय और हम करीब 12 किलोमीटर दूरी तय कर चुके थे और यहाँ तक आते आते बॉडी का बुरा हाल हो चुका था। और इन लास्ट के 9 घंटों में हमने कुछ भी नहीं खाया था, हम सिर्फ पानी पी रहे थे और चढ़ रहे थे। ऑब्वियसली हमें पूजा करना था, बट हमने लास्ट के 9 घंटों में कुछ भी नहीं खाया था और यहाँ से आगे चलने के लिए एक कदम नहीं उठा पा रहे थे। बॉडी का बुरा हाल हो गया था। एक एक कदम चलने के लिए हमें 10-10 सेकंड का टाइम लग रहा था और तभी हमें पता चला कि बगल में ही, सामने में ही, करीब 200 मीटर की दूरी पे कोई एक और छोटा सा मंदिर है वेयर वी कैन टेक अ शावर। सो हम गए और वहाँ जब पहुँच के देखे तो वहाँ नहाने के लिए लिटरली गर्म पानी था। यू वॉन्ट बिलीव, बट वहाँ नहाने के लिए हमारे पास गर्म पानी था, वो भी बिल्कुल फ्री। और ये देख के, ये जेस्चर देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। एंड दैट इज़ लाइक वाटर इन डेजर्ट फॉर अस। सो फिर जल्दी जल्दी हमने नहाया और फिर कपड़े बदले और फिर जो थोड़ा सा और शायद 1 या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा था उसके लिए हम फिर चल पड़े। फिर से मतलब कि जब नहा लिए तो फिर ना बॉडी का सारा थकावट दूर हो गया और इतना अच्छा लग रहा था ना, फुल एनर्जेटिक लग रहा था। अब क्योंकि पूजा करना था तो उतना थकावट में हो भी नहीं पाता। अब थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगा था, मज़ा भी आने लगा था। तो अब थोड़ा सा ही और टाइम बचा था। एक बजे हैं करीब 12 बज गए हैं और अभी हम लोग बस थोड़ा सा दूर पहुंचे हुए हैं, मतलब थोड़ा सा दूर बचा हुआ है शायद, और 500 या 600 मीटर बचा हुआ है हम लोग का जो मेन वाला मंदिर है उससे। और ये वाला व्यू है और अभी हम लोग को इधर ऊपर चढ़ना है। एक्चुअली 10-12 किलोमीटर चढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब चलना प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली 10-12 किलोमीटर चढ़ना प्रॉब्लम है। और ये स्लोप जो है ना, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये लगभग ये 35 डिग्री में है, तो हालत ख़राब हो जा रहा है चढ़ने में। बाकी सब ऊपर में है और अभी कुछ शॉट लेने के बाद अभी हम भी उनके साथ जा रहे हैं। और हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। अभी तो थोड़ा देर पहले जोर से बारिश हुआ था तो एक जगह रुक गए थे। और एक डॉग है, देखिए, ओलू। ओलू चलो, इतना मेहनत बस एक दर्शन के लिए। And after almost 10 hours and 12 kilometers of trekking, we got this. सो गाइस, अभी हम लोग सबसे ऊपर, सबसे बड़े वाले मंदिर में है और देख सकते हैं पीछे रमेश जो है वो झंडा फहराते हुए कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहा है। और ये जो है ये मेन गेट है और इससे अंदर जाते आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। और ये जो है आप पीछे वाला सीन तो देख के ही समझ सकते हैं कि क्या ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलने की वजह से ना कुछ थोड़ा सा नॉइज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल माइक तो यूज़ नहीं करते हम। और इस तरह से है यहाँ का सीन। अभी बहुत ज़्यादा कोहरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और सभी दोस्त इस साइड में है, फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं सब। अभी ऊपर तो आ गए हैं कैसे भी करके, बट जो नीचे जाना है ना, मेन प्रॉब्लम वो